नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मित्रा। ये तो सभी को पता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का इटली से क्या रिश्ता है। ये इटली ही है जहां की सोनिया गांधी रहने वाली, यानी ये इटली गांधी का ननिहाल। यही वजह है कि रह रहकर बीजेपी नेता राहुल गांधी को इटली की याद दिलाते रहते हैं। इटली के बहाने ही उन पर जमकर हमला भी बोलते हैं। कुछ ऐसा ही बुधवार को भी हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुडुचेरी के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने मछुआरों से बात करने के दौरान मोदी सरकार पर कुछ ऐसा आरोप लगा दिया जिससे भड़के केंद्रीय मंत्री और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को इटली की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया और यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी मछुआरों से सरेआम झूठ बोल रहे हैं। दरअसल मामला यह था कि पुडुचेरी के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बात तो मछुआरों से कर रहे थे, लेकिन चर्चा किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की करने लगे। इसी दौरान मछुआरों को समुंदर का किसान बताते बताते वो यहाँ तक बोल गए कि किसानों के पास अपना मंत्रालय है तो मछुआरों के पास क्यों नहीं। उन्होंने कहा, सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 बिल पारित किए, एक राष्ट्र की रीढ़। आप सोच रहे होंगे कि मैं मछुआरों की बैठक में किसानों की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं आपको समुद्र का किसान मानता हूँ। अगर दिल्ली में किसानों के पास मंत्रालय हो सकता है तो फिर समुद्र के किसानों के पास ऐसा क्यों नहीं। मौजूदा सरकार छोटे और मध्यम व्यवसायों पर हमला कर रही क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी व्यवसाय बड़े निगमों द्वारा नियंत्रित हो। कांग्रेस का दृष्टिकोण अलग है। कांग्रेस छोटे और मध्यम व्यवसायों को मजबूत करना चाहती क्योंकि हमारा मानना है कि ये देश की ताकत है। राहुल गांधी कांग्रेस का बखान करते करते ये तक बोल गए कि मछुआरों का भी एक मंत्रालय होना चाहिए। राहुल गांधी के इसी बयान पर पहले तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने जबरदस्त हमला बोला क्योंकि राहुल ने उन्हीं के मंत्रालय पर सवाल उठाया था। इसीलिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इटली की भाषा इतालवी में ट्वीट कर राहुल गांधी को बताया कि कारो राहुल नॉन एसिस्टे उन मिनिस्टेरो डेला पेस्का सेपरातो इन इटालिया वियन सोटो मिनिस्टेरो डेले पॉलिटिशे एग्रिकोले फॉरेस्टली। यानी इटली में अलग मत्स्य मंत्रालय नहीं है, ये कृषि एवं वन मंत्रालय के तहत आता है। गिरिराज सिंह ने हिंदी में भी ट्वीट किया और कहा, राहुल जी, आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी ने 31 मई 2019 को एक नए मंत्रालय का गठन किया और 20,050 करोड़ का मास्टर प्लान शुरू किया जो आजादी के बाद से 2014 तक केंद्र सरकारों के खर्च 3,682 करोड़ से कई गुना अधिक है। राहुल जी, मैं आपसे नए मत्स्य मंत्रालय आने का अनुरोध करता हूँ या मुझे फोन करके बताइए कि मैं कहाँ हूँ। नए मत्स्य मंत्रालय द्वारा पूरे देश और पुडुचेरी में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में मुझे बताने का मौका दीजिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद अब बारी थी कांग्रेस के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी को बुरी तरह हराने वाली बीजेपी की तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी की। अब भला राहुल गांधी को जवाब देने की बात हो और स्मृति ईरानी ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने भी राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार करते हुए इटली की भाषा में ही कहा कि सनो सोलो उना कोसा डिफोंडेरे बुगी पोरा ए डिसइंफॉर्मेजियन। यानी राहुल गांधी सिर्फ एक चीज जानते हैं, झूठ, भय और गलत जानकारियों का प्रसार। आपको बता दें, मोदी सरकार ने मत्स्य पालन को पशुपालन और डेयरी के साथ जोड़ते हुए अलग मंत्रालय बना दिया जिसके मंत्री खुद गिरिराज सिंह। यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मत्स्य मंत्रालय को लेकर सवाल उठाया तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ही उन्हें इटली की भाषा में ट्वीट कर जवाब दिया और चुनौती दी कि राहुल गांधी फोन करके जहां भी बुलाएं वो आने को तैयार, जिससे मत्स्य मंत्रालय की ओर से मोदी सरकार जितनी भी योजनाएं पूरे देश में चला रही है उसके बारे में वो राहुल गांधी को बता सके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मुताबिक मोदी सरकार ने मत्स्य पालन के लिए अलग मंत्रालय तो बनाया ही है, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल सितंबर में पीएम मत्स्य संपदा योजना को भी लॉन्च किया था। पीएम मोदी ने इस योजना को बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया जिसके तहत मत्स्य पालन क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा और इस योजना से 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस योजना के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रउआ सभे के प्रणाम बा। देशवा खातिर, बिहार खातिर, गांव के जिंदगी के आसान बनावे खातिर और व्यवस्था मजबूत करे खातिर मछली उत्पादन, डेयरी, पशुपालन और कृषि क्षेत्र में
पढ़ाई और रिसर्च से जुड़े सैकड़न करोड़ रुपया के योजना के शिलान्यास और लोकार्पण भइल है। एकरा खातिर सौसे बिहार के भाई बहन लोगन के अनघा बधाई देतनी। बिहार के गवर्नर फागू चौहान जी, मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान गिरिराज जी, कैलाश चौधरी जी, प्रताप चंद्र सारंगी जी, संजीव बालियान जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री भाई सुशील जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजय चौधरी जी, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज जितनी भी ये योजनाएं शुरू हुई हैं, उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आज देश के 21 राज्यों में इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। इससे खेती के साथ ही अन्य माध्यमों से भी कमाई का अवसर बढ़ेगा। साथियों, देश के हर हिस्से में, विशेष तौर पर समंदर और नदी किनारे बसे क्षेत्रों में मछली के व्यापार कारोबार को ध्यान में रखते हुए पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ, उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। और जब अभी गिरिराज जी बता रहे थे तो शायद ये आंकड़ों सुनकर के भी कईयों को अचरज लगेगा कि ऐसे चला था, लेकिन जब आप हकीकत जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरकार कितने कितने क्षेत्रों में, कितने कितने लोगों की भलाई के लिए कैसे कैसे लंबी योजना के कामों को आगे बढ़ा रही है। देश में मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को 2 गुना किया जाए। इससे सिर्फ फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। अभी जिन साथियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद के बाद तो मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। जब मैंने राजू का विश्वास देखा और मैंने भाई ब्रजेश जी से बातें की, भाई ज्योति मंडल से बातें की,
और बेटी मोनिका, देखिए कितना विश्वास झलकता है। साथियों, मछली पालन बहुत कुछ साफ पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस काम में गंगा जी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के मिशन से भी मदद मिल रही है। गंगा जी के आसपास बसे इलाकों में रिवर ट्रांसपोर्ट को लेकर जो काम चल रहा है, उसका लाभ भी फिशरीज सेक्टर को मिलना तय है। इस 15 अगस्त को जिस मिशन डॉल्फिन की घोषणा की गई है, वो भी फिशरीज सेक्टर पर अपना स्वाभाविक प्रभाव, यानी एक प्रकार से बाय प्रोडक्ट मदद, एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये होने ही वाला है। मुझे पता चला है कि हमारे नीतीश बाबूजी इस मिशन से जरा ज्यादा ही उत्साहित है, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि जब गंगा डॉल्फिन की संख्या बढ़ेगी तो इसका लाभ गंगा तट के लोगों को तो बहुत मिलने वाला है।